गुरुजी, ये रमन को समझाइए ना, जब देखो मुझसे झगड़ा करता रहता है। रमन, ये गलत बात है। झगड़े से किसी बात का भी समाधान नहीं होता पुत्र। मैं बहुत कोशिश करता हूँ गुरुजी, पर मुझसे शांत रहा ही नहीं जाता। कोई बात नहीं, आप सब यहाँ बैठो, हम एक कहानी सुनते हैं, शायद इससे तुम्हें कोई सबक मिल जाए। चौधरी परिवार की 2 बहुएं थी। बड़ी बहू थी सुमन और छोटी का नाम था काजल। सुमन ऊपर वाले घर में रहा करती थी और काजल नीचे वाले। काजल, आज मीना आई है क्या तुम्हारे यहाँ काम करने? नहीं भाभी, आज भी ये कलमुही फिर नहीं आई काम पर। हे भगवान, आज फिर झाड़ू पोछा खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, आज तो मुझे किटी पार्टी में जाना था, अब इस कलमुही की वजह से उसे भी कैंसिल करना होगा। कीड़े पड़े इस मीना को तो। सुमन और काजल की कामवाली एक ही थी, पर जब वो छुट्टी करती तो सुमन और काजल को घर का सारा काम करने में आलस आने लगता। इसलिए अब दोनों एक नई नौकरानी रखने की सोच रही थी। काजल, अब कोई नई काम वाली ढूंढनी पड़ेगी जो सारा काम अच्छे से कर ले और छुट्टियां भी कम ले। भाभी, मेरी सहेली बता रही थी कि आजकल बड़े घरों में नौकरानी नहीं नौकर काम करने लगे हैं जो पढ़े लिखे भी होते हैं। क्या बात कर रही हो काजल? सच? तो क्यों ना हम भी एक नौकर ही रख ले। हाँ दीदी, मैं आज ही अपनी सहेली को बोलती हूँ कुछ नौकरों को यहाँ भेजने के लिए। ठीक है, हम उनसे अच्छे से इंटरव्यू लेने के बाद उन्हें काम पर रखेंगे। हाँ दीदी। उसी शाम काजल ने अपनी सहेलियों को कुछ नौकरों को उसके घर भेजने के लिए कह दिया। कुछ नौकर सुमन के यहाँ जाते हैं और कुछ नौकर काजल के यहाँ। दोनों उनसे सवाल जवाब करती है और सुमन रामू को और काजल गोलू को काम पर रख लेती है। रामू, मैं बाजार जा रही हूँ, तुम ध्यान से काम करना, ठीक है? आप कितनी अच्छी है सुमन मैडम, सारा दिन काम करती है। और एक वो नीचे वाली मैडम है, सारा दिन किटी पार्टी करते रहती है। वो तो है, तुम खुशनसीब हो कि मेरे घर काम कर रहे हो तुम। हाँ मैडम, वो तो ठीक है, पर क्या पर उस गोलू को तो वो मैडम ने ऐसा पोछा लेके दिया है जिसे खड़े होकर आसानी से पोछा लगाया जा सकता है। पर ठीक है, हम ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे ना उस मैडम की तरह? नहीं नहीं, किसने कहा तुमसे ये? मैं आज ही बाजार से तुम्हारे लिए वो पोछा ले आती हूँ। रामू के कहने पर सुमन उसके लिए पोछा ले आती है। इधर गोलू काजल से कहता है, मैडम, हमने सारा काम कर लिया है, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी देर चाहो तो बैठ जाओ तुम। आप कितनी अच्छी दिल की है मैडम, हमारे जैसे नौकर का भी ध्यान रखती है। और एक वो मैडम है ऊपर वाली, वो तो बस दिखावा करती है। मैंने आज देखा कि रामू को उन्होंने सांप के नए नए कपड़े भी दे दिए हैं। क्या किस्मत है उस रामू की, तो उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए भी नए कपड़े ला दूंगी। काजल दूसरे दिन ही बाजार से नए कपड़े लेकर गोलू को दे देती है। उस शाम रामू और गोलू आपस में बहस कर रहे हैं और चिल्ला रहे होते हैं, हमारी मैडम सबसे अच्छी है। नहीं नहीं, मेरी मैडम सबसे अच्छी है, दयालु है, समझे? चिल्लाने की आवाज सुनकर काजल और सुमन दोनों वहां आ जाती है और दूर से खड़े होकर उन दोनों की बातें सुनती है। हमारी मैडम ने हमें सबसे बढ़िया वाले पोछे और वॉशिंग मशीन लाकर दी है भैया। ये तो कुछ भी नहीं, हमारी मैडम ने तो हमें नए कपड़े, नए जूते और नया रेडियो भी लाकर दिया है, जिसे हम काम करते करते गाने भी सुन सकते हैं। हमारी मैडम बहुत सुशील है, वो सारा काम खुद ही करती है, किटी पार्टी में नहीं जाती वो। हमारी मैडम बहुत मॉडर्न है, उन्हें सब आता है,
तुम्हारी मैडम की तरह गवार नहीं, समझे? काजल, अपने नौकर को बोलो जबान संभाल कर बोलने। हाँ हाँ दीदी, जैसे आपका नौकर तो अमृत की वाणी बोल रहा है ना। जैसी तुम हो वैसा तुम्हारा नौकर है, एकदम बदतमीज। और आपका नौकर भी आपकी ही तरह है, गवार बिल्कुल। दोनों के बीच बहस होने लगती है और दोनों एक दूसरे से मुंह मोड़कर चली जाती है। मुझे गवार बोलती है, मैं दिखाती हूँ अभी इसे तो। रामू, तुम घर का काम करके चले जाना आज से, मैं भी किटी पार्टी में जाऊंगी। ये लो घर की चाबी, तुम काम करके घर को ताला देकर चले जाना, ठीक है? ठीक है मैडम। सारा मूड ही खराब कर दिया भाभी ने तो। मैं अब शॉपिंग पे जा रही हूँ गोलू, तुम काम करने के बाद अपने घर चले जाना, ठीक है? जी मैडम, ठीक है। यहाँ सुमन किटी पार्टी में चली जाती है और काजल शॉपिंग करने, और दोनों जब घर वापस आती है तो देखती है कि घर की कीमती चीजें गायब थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे गहने, महंगे कपड़े सब चोरी हो गए। भाभी, भाभी देखिए तो ये क्या हो गया है मेरे घर में। मेरे घर में चोरी हो गई है भाभी, मैं तो बर्बाद हो गई भाभी। मैं तो बर्बाद हो गई, हम दोनों बर्बाद हो गए काजल। सुमन और काजल जब पुलिस में रिपोर्ट करने जाती है तब उन्हें पता चलता है कि रामू और गोलू दोनों भाई हैं जो घरों में झगड़ा करवाकर उन्हें लूट लेते हैं। अगर सुमन और काजल ने आपस में प्यार रखा होता तो वो दोनों अपना सिर नहीं पीट रही होती। तो बच्चों, क्या सीखा तुमने इस कहानी से कि झगड़ा करने से हम अपना ही नुकसान करते हैं। आज से मैं कभी झगड़ा नहीं करूंगा गुरुजी। शाबाश रमन, शाबाश। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल गुरुकुल कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।